ऐसे नहीं। देश का संविधान हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का बाज़ाब्ता तौर पर हक देता है। कोई किसी मजहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे देश का संविधान बताता है। फिर लोग क्यों पगला जाते हैं, किसी मजहब के खिलाफ बातें करते हैं, किसी मजहबी रिफॉर्मर के खिलाफ बातें करते हैं। रोज एहतजाज हो रहा है, रैली निकल रही है और जनाबे वाला उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, मगर मजाल है कि सर पे जूं रेंग जाए। ये हालात देखने के बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि आपको अल्लाह रसूल के दामन में पनाह लेनी चाहिए? वो तो पागल हो गया था जिन्ना। हाँ, कई दोस्तों ने कहा, हमारे गैर मुस्लिम दोस्त, पाकिस्तान को बिल्कुल मिला लेना चाहिए हिंदुस्तान में। हमने कहा भी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिल्कुल मिला लेना चाहिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। वो अटूट हिस्सा हमारे भारत का है। दिया किसने था, उसके नाम का पता लगाओ। किसने बांटा था देश को? हमने थोड़ी बांटा था। उस पगले ने मांग की और उसको देके साइड में कर दिया गया। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बनते इस देश में। जितना क्रीम तबका था वो पगला करके भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया और हमने अपने इस देश को ही सर्वप्रथम माना और यहीं रहे हम, और अब तक इसी ज़मीन से लगे हुए हैं। इस भारत के एक भी सेंटीमीटर ज़मीन पर अगर कोई नापाक नज़र डालता है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मुसलमान ये दम रखता है कि उसकी आंखें निकाल लेगा। बावजूद इसके हमें शक की नज़रों से देखा जाता है। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ थी 2000। अब जब क्या नाम है, अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हुआ है ना, अगर मुसलमान मौलाना मुफ्ती अल्लामा मैदान जंग में ना उतरे होते ना, तो अब तक ये गुलामी की जंजीरों में पूरा देश जकड़ा हुआ होता। हम सब भूल गए। बस सुबह से शाम तक इस होटले बैठे हैं, वहां बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, समोसा पकौड़ी कचौड़ी खाए जा रहे हैं, जैसे बकरियां कचर कचर खाती हैं हरदम। ऐसी चल रहा है सब कुछ। इतना समय आपके पास है बर्बाद करने का? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, यार किसको कहते हैं? बोले टाइम पास कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, चाहे तुम पास करो चाहे ना करो। हर बच्चा चाहता है मैं जल्दी जवान हो जाऊं, कोई जवान नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊं। मगर क्या गजब का बुढ़ापा है, कोई चाहे चाहे ना चाहे वो जल्दी तशरीफ ले आता है। आईना में चेहरा देखने का बड़ा शौक लोगों को होता है ना, इसलिए कि उसमें चेहरा दिखाई पड़ता है। अगर आईने में किरदार दिखाई पड़ने लग जाए तो शीशा कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपने हालत-ए-ज़ार पे रहम करो, अपने घर के बच्चों की बच्चियों की तरबियत करो। ये जो फालतू के पैसे इस हुलूस में, बाबा के उस हुलूस में, उस कव्वाली पे, उस ढोल बाजे तबले पर और सरंगी पर और कव्वाल और कव्वाला पर और जी ताजिया और खाजिया पर, ये पैसे इकट्ठा करो और अपने पीर के नाम, अपने अब्बा के नाम, गौस पाक के नाम, गरीब नवाज के नाम, आला हजरत के नाम, मखदूम सिमनानी के नाम की कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, दारुल बनाओ, ताकि बच्चे आपके ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो, दीन के दायरे में रहते हुए दुनिया की कौमों के आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला पैदा करें। आज हमारी बच्चियों को गैरों के कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिलता है कि वो बुर्का पहन के आती, पहले इबा उतारिए, निकाब उतारिए, तब एडमिशन दिया जाएगा। हम आए दिन पढ़ते हैं अखबारात,
मीडिया के हवाले से खबरें मिलती रहती हैं। क्या मुसलमान इतना इतना मंगता हो गया है, इतना फकीट्टा हो गया है कि ये अपना स्कूल नहीं बना सकता है? बंद कर दो, जलसे बंद कर दो और साल भर के जलसों का पैसा इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को बाज़ाब्ता स्कॉलरशिप दे करके उन्हें तालीम दी जाए ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस अफसर, आईपीएस बने। दुनिया यही तो चाहती है ना कि मुसलमान कौम और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने ना पाएं। और हमारी कौम ऐसे ही नहीं चाहती है। चलो 10वीं तक बाई ग्रेस पास हुआ ना, बेटा गुड्डू बंबई चले जाना, किसी होटल में कोई प्लेट व्लेट साफ करते रहना, कहीं जाकर के बटन टांगते रहना, 2-4-5 हजार रुपया मिलेगा तो अम्मी का पान तक का खर्चा निकल ही जाएगा, है ना? हम इसी में खुश हैं। वो छोटे बच्चे जिनके पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे बंबई और बड़े बड़े शहरों में, लुधियाना में, कलकत्ता में और जनाबे वाला लखनऊ में, कानपुर में, दूसरे शहरों में, चेन्नई में, हमने देखा है बेचारे जिनकी पढ़ाई की उम्र है, वो बच्चे वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम है। क्या बच्चे आपने इसीलिए पैदा किए थे? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसी बेसुध कौम तो हमने अब तक नहीं देखी है। इस्लाम का कानून है किसी पर जुल्म मत करो। अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है तो चुपचाप बर्दाश्त मत कर लो। जितना जोर से उसने मारा ना, उतना ही जोर से खींच के लगाने का जज्बा पैदा करो। किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में नाक ही काटी जाएगी। तुम्हारी आंख किसी ने फोड़ी है, उसके बदले में आंख फोड़ी जाएगी। इसी का नाम इंसाफ है। और जब तंग आ गई हमारे मुल्क की हुकूमत, तो सुषमा स्वराज ने, जब वो अपने दौर में अपने दल की नेता थी विपक्ष में, तो उन्होंने बरजस्ता यही कहा था पार्लियामेंट में कि सऊदी का कानून लागू कर दो भारत में, ताकि बलात्कार और रेप के केस बंद हो जाएं। एहसास है ना तुम्हें? ये सऊदी के बाप का कानून नहीं है, रसूल पाक का कानून है, अल्लाह का कानून है। इंसाफ यही है कि बलात्कारियों को सजा दी जाए। शादीशुदा है तो उसे गड्ढे में गाड़ करके पत्थर मार मार के मार डालो। एक मरेगा ना तो 1000 लोगों की आंखें आंसुओं से तर हो जाएगी। अभी 1 महीना पहले सऊदी अरबिया में 7 पाकिस्तानियों ने किसी एक बच्ची के साथ सेना बिल जबर किया, पकड़े गए।